बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया था। हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अवर टुडेज टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.4 कैन यू फिल द गिवन टेबल। आपने इस दिए गए टेबल को फिल करना है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया था डिटेल में। एयर पोल्यूशन। इफ़ेक्ट्स होते हैं असरात। आपने बताना है कि हमारी लाइफ पर, हम पर, हमारे इन्वायरमेंट पर एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के और लैंड पोल्यूशन के अच्छे असरात हैं या बुरे असरात हैं, तो आपने उनको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। इन एक्टिविटी 4.3 योर एनी आंसर विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट। बी करेक्ट और इनकरेक्ट, आपका आंसर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका होम टास्क था। इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ वी विल स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के असरात के बारे में पढ़ेंगे। देन यू कैन करेक्ट, फिर आप अपने आंसर्स को ठीक कर सकते हैं। योर इनकरेक्ट आंसर, जो आपके आंसर गलत हैं। नंबर 1, जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर आर काज ऑफ डिजीज़। गंदे पानी के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं वो बीमारियों का सबब बनते हैं। इन पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट के अंदर जो जहरीले मादे मौजूद होते हैं पोल्यूट वाटर, वाटर को आलूदा करते हैं, लैंड इन्वायरमेंट और ज़मीनी माहौल को। नंबर 3, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज। बैक्टीरिया सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज़ मोस्ट ऑफ द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, और ज़्यादातर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स ई.जी. फिश डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि मछलियाँ, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाती हैं। द पोल्यूटेंट्स सच एज केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन पोल्यूटेड एयर काज थ्रॉट, स्किन एंड आई डिजीज़। बहुत सारे जहरीले मादे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और गैसें, ये हवा में मौजूद होते हैं और गले की, स्किन की और आंखों की बीमारियां पैदा करते हैं। पोल्यूटेंट गैसेज प्रेजेंट इन स्मोक काज लंग डिजीज़। पोल्यूटेंट्स जो गैसेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसा कि स्मोक, ये लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं और लंग्स की डिजीज़ काज करते हैं। स्मोक क्या है? जब हमारे पास फोग और स्मोक मिलते हैं तो स्मोक बनता है। धुआं और धुंध आपस में जब मिलते हैं तो स्मोक बनता है। एंड एलर्जी पैदा करते हैं। द पॉइजनस सब्सटेंसेस इमिटिंग फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। जहरीले मादे फैक्ट्रियों की चिमनियों में से निकलते हैं। एंड स्मोक डिज़ोल्व इन रेन वाटर, और ये बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं। एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, और एसिड रेन को पैदा करते हैं। इट इज़ हार्मफुल नॉट ओनली टू बिल्डिंग्स एंड ट्रीज़। ये ना सिर्फ इमारतों को और दरख्तों को तबाह करते हैं, बट आल्सो टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ स्ट्रीम्स, कैनाल्स एंड लेक्स। बल्कि ये नदियों, झीलों और नहरों में रहने वाले आबी मखलूक को भी नुकसान पहुंचाते हैं। gases and substances are produced by open garbage and dumps। जहरीले मादे जो हैं ये खुले हुए कूड़े और डंप्स, इकट्ठे हुए कूड़े की वजह से बनते हैं। द सब्सटेंसेस काज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ये मादे जो हैं हवा की और पानी की आलूदगी का सबब बनते हैं। डू यू नो द पोल्यूटेंट गैसेज ऑफ एयर कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हवा के अंदर जो आलूदा गैसें होती हैं ये सूरज की रोशनी के साथ मिल जाती हैं एंड प्रोड्यूस स्मोक, और स्मोक पैदा करती हैं। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। ये मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। इन विंटर, सर्दियों में, स्मोक इज़ प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। स्मोक आबो हवा में मौजूद होती है। इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, और ये नज़र आने की सलाहियत को कम कर देती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।